हेलो लर्नर्स, तो आज हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर 9 कल्पना द स्टार। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको देखते हैं पहले। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रेवल इनटू स्पेस। तो पहले पर्सन कौन है जो स्पेस में गए थे? तो यूरी गैगरिन 1961 में गए थे ये। सेकेंड है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल इनटू स्पेस। ये वर्ल्ड के हैं और ये अपने इंडियन है। तो इंडियन कौन थे? सबसे जो पहले गए थे वो है राकेश शर्मा, 1984 में गए थे। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू गो इनटू स्पेस। तो वो थी कल्पना चावला, पहली वुमन थी जो स्पेस में गई थी। कब गई थी? 1997 में गई थी। तो चलिए हम चैप्टर को करते हैं शुरू। तो ये है कल्पना चावला। कल्पना चावला द फर्स्ट इंडियन वुमन एस्ट्रोनॉट was bold enough to make her career in aeronautics. She was a source of inspiration to her friends and colleagues. She is a role model for many young Indian women. This is an imaginary interview conducted in her own school. तो ये जो कल्पना चावला हैं वो पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी जिन्होंने वैमानिक विज्ञान को अपना पेशा बनाया और उसमें बनाने के लिए उसमें साहसिक कदम उठाया। वो इंस्पिरेशन भी हैं, प्रेरणा का स्रोत भी हैं। किसके लिए? अपने फ्रेंड्स और अपने सहयोगियों के लिए। तो वो बहुत से जो युवा भारतीय महिलाएं हैं उनके लिए भी वो क्या है? एक आदर्श हैं, एक मॉडल हैं। तो यहाँ पे एक इंटरव्यू लिया गया उनके खुद के विद्यालय में, जिससे उन्होंने जिस स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की थी उसी में उनका एक इंटरव्यू हुआ है। तो वो देखते हैं इंटरव्यू में क्या हो रहा है। तो ये तो स्कूल के ये जो चिल्ड्रंस हैं वो क्या क्या बातें कर रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चंस उनसे पूछ रहे हैं, ये हम जानते हैं। तो जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं गुड मॉर्निंग मैडम, वी आर फ्रॉम टैगोर स्कूल। हम टैगोर स्कूल से हैं, करनाल से। वी वुड लाइक टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस बिफोर यू लीव फॉर योर स्पेस मिशन। तो आप स्पेस मिशन में जाने से पहले के बारे में वो उनसे क्वेश्चन जानना चाह रहे हैं। कल्पना गुड मॉर्निंग, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। वो कहती ठीक है, अपने आप को पहले कंफर्टेबल करो। फिर रोहन बोलता है प्लीज़ टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड। तो आप अपनी चाइल्डहुड के बारे में हमें कुछ बताओ। कल्पना कहती हैं वेल I was born in 1st July 1961 in Karnal, Haryana. I had always dreamed about flying when I was a child. In fact, I thought of going farther than the pilots and wanted to become an astronaut at the age of 13. उन्होंने बोला कि मेरा जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल हरियाणा में हुआ था और मैं हमेशा उड़ने के ही सपने देखती थी जब से मैं अपने बचपन से ही। जहाँ तक कि मैं जो पायलट्स होते हैं उनसे भी कहीं आगे जाने की सोचती थी, सिर्फ उड़ान भरने का नहीं, जो पायलट्स होते हैं उनसे भी आगे जाने की, मतलब एक एस्ट्रोनॉट बनने की। कब से? 13 की एज से ही वो एस्ट्रोनॉट बनने के बारे में सपने देखती थी। कविता कहती है डू टेल अस मोर अबाउट योर सेल्फ, कि हमारे अपने बारे में कुछ और भी बताओ हमें। कल्पना लाफिंग वेल आई एम अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स, आई लाइक रीडिंग, फ्लाइंग, हाइकिंग एंड बर्ड वॉचिंग। तो वो हंसते हुए बोलती हैं मैं वेजिटेरियन हूँ, शाकाहारी हूँ, मैं अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, सम्मान देती हूँ और मुझे पढ़ना, उड़ना और पक्षियों को देखना, ये सब, और लंबी सैर करना, पक्षियों को देखना, ये सब मुझे बहुत पसंद है। असलम कहता है व्हाट कोर्स डिड यू हैव टू गो थ्रू टू बिकम अ एस्ट्रोनॉट। तो असलम बोलता है आपको अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए आपने कौन सा कोर्स किया था, कौन सा पाठ्यक्रम किया था। कल्पना कहती हैं आफ्टर पासिंग हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम टैगोर स्कूल करनाल in 1976 I joined the पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। तो वही टैगोर स्कूल करनाल से हायर सेकेंडरी 12th पास करने के बाद उन्होंने क्या किया? पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया, चंडीगढ़, जो कि चंडीगढ़ में था।
For my bachelor's degree in astronautical engineering in 1982, I then moved on to the University of Texas, USA for my master's degree in aerospace engineering in 1984. I earned my PhD in the same subject from the University of Colorado, USA in 1988. तो उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की बैचलर जो डिग्री थी वो चंडीगढ़ से कंप्लीट की थी 1982 में। इसके बाद वो टेक्सास यूनिवर्सिटी चली गई थी जहाँ पे उन्होंने मास्टर्स किया था एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 1984 में। और उसके बाद उन्होंने पीएचडी सेम सब्जेक्ट से, इसी सब्जेक्ट से उन्होंने पीएचडी भी किया था यूएसए से, कोलोराडो से 1988 में उनका कंप्लीट हो गया था। जीतू कहता है हाउ डिड यू ज्वाइन नासा। तो आपने नासा को कैसे ज्वाइन किया, आप नासा के संपर्क में कैसे आए। कल्पना बोलती हैं दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कहानी है। इनिशियली आई हैड ज्वाइन नासा एज अ रिसर्च साइंटिस्ट इन 1995 and worked for them at the Ames Research Center, but then inspired by the pioneering Indian pilot J.R.D. Tata, I tried hard and was ultimately selected for my first flight in 1996. उन्होंने बताया स्टार्टिंग में तो उन्होंने एम्स रिसर्च सेंटर में एक शोध के रूप में काम किया था। उसके बाद वहाँ के जो JRD टाटा थे, जो कि एक विमान चालक थे अग्रगामी, तो उनसे वो इंस्पायर्ड हुई, उनसे प्रेरित हुई। उसके बाद उन्होंने और हार्ड वर्क किया और उसके बाद वो 1996 में अपनी फर्स्ट फ्लाइट के लिए, पहली उड़ान के लिए वो सिलेक्ट हो गई, चयनित हो गई थी। तो रोहन बोलता है हाउ वाज योर फर्स्ट स्पेस मिशन। तो आपका पहला अंतरिक्ष अभियान कैसा था, कैसा रहा। तो कल्पना बताती हैं आई टुक ऑफ फॉर माई फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया ऑन 19 नवंबर 1997. द फ्लाइट वॉज कॉल्ड STS-87. I worked with my 6 members space crew as a mission specialist and prime robotic arm operator. I enjoyed every moment of it. उन्होंने बताया कि मेरी जो फर्स्ट फ्लाइट थी, पहली उड़ान थी, जो स्पेस शटल कोलंबिया से 19 नवंबर 1997 को भरी थी उन्होंने। तो फ्लाइट का नाम क्या था, STS-87 रखा गया था। उसमें 6 मेंबर थे उनके साथ में, जो कि स्पेशलिस्ट थे, विशेषज्ञ। तो और रोबोटिक आर्म्स के रूप में उन्होंने, रोबोटिक आर्म संचालक के रूप में उन्होंने काम किया। उन्होंने बताया कि मैंने अपने हर पल को वहाँ पे एंजॉय किया था। असलम बोलता है कि व्हाट आर योर फर्दर प्लान्स, आपके आगे की क्या योजनाएं हैं। कल्पना बोलती हैं वेल माई नेक्स्ट मिशन विल बी इन द सेम स्पेस शटल कोलंबिया। द फ्लाइट इज़ कॉल्ड STS-107। तो उन्होंने कहा उसी सेम अंतरिक्ष यान कोलंबिया से ही उनकी अगली फ़्लाइट भी होगी, उसका नाम रहेगा STS-107। आई विल टेक ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003। इतने में वो टेक ऑफ करेंगी। विल बी अ मिशन dedicated to science and research. We hope to perform a number of scientific experiments in space. तो 16 जनवरी 2003 में क्या करेंगी, वो उड़ान भरेंगी। और यह विज्ञान, इट विल बी अ मिशन, ये कौन सा मिशन होगा, किसको डेडिकेट होगा, विज्ञान और शोध को डेडिकेट होगा। और उन्होंने बताया कि हम अंतरिक्ष में कई वैज्ञानिक प्रयोग भी करेंगे। कविता बोलती है थैंक यू मैम। कल्पना बोलती हैं यू आर वेलकम, आपका धन्यवाद। चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हेन एंड वेयर वॉज कल्पना चावला बोर्न।
कल्पना चावला का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था करनाल, हरियाणा में 1 जुलाई 1961 को। व्हाट वर हर हॉबीज? तो उसकी क्या शौक थे? तो उसके शौक थे पढ़ना, उड़ना, लंबी सैर करना और पक्षियों को देखना। हु इंस्पायर्ड हर टू फ्लाई? तो जो उन्होंने उड़ने के लिए जो इंस्पायर्ड हुई थी वो किससे हुई थी? उड़ने की प्रेरणा ली थी, किससे ली थी? तो वो जो JRD टाटा थे, भारतीय विमान चालक, उनसे उन्होंने क्या ली थी? प्रेरणा ली थी, इंस्पायर्ड हुई थी वो। When did she first fly into space? तो उनकी फर्स्ट फ्लाइट कौन सी थी? पहली उड़ान उन्होंने स्पेस में कब भरी थी? तो उन्होंने भरी थी 19 नवंबर 1997 को। तो हाउ मैनी एक्सपेरिमेंट्स डिड द क्रू ऑफ फ्लाइट STS-107 परफॉर्म्स? जो उनकी STS-107 वाली जो फ्लाइट थी उसने कितने प्रयोग किए थे? तो उन्होंने अंतरिक्ष में 80 प्रयोग किए थे सफलतापूर्वक। व्हाट कोर्स डिड कल्पना चावला हैव टू गो थ्रू टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट? तो एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कल्पना चावला ने, अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए कल्पना चावला ने कौन से कोर्स किए? तो उन्होंने हायर सेकेंडरी के बाद जो ग्रेजुएशन किया था वो तो वैमानिक इंजीनियरिंग में किया था, और उसके बाद मास्टर और PhD उन्होंने की थी एरोस्पेस इंजीनियरिंग से। ठीक है। डिस्क्राइब द फर्स्ट स्पेस मिशन ऑफ कल्पना चावला? कल्पना चावला के पहले अंतरिक्ष अभियान के बारे में लिखिए। तो उन्होंने पहली अंतरिक्ष यात्रा स्पेस शटल कोलंबिया में स्टार्ट की थी। कब की थी? नवंबर 19 को 1997 में है पहली उड़ान भरी थी। उसके बाद जो उड़ान भरी थी उसका नाम क्या था? विमान का नाम क्या था? STS-87 नाम था। उसमें कितने लोग थे? तो 6 लोग थे मिशन पर, जो कि स्पेशलिस्ट थे और रोबोटिक ऑपरेटर की तरह उन्होंने काम किया था। डिस्क्राइब हर लास्ट स्पेस मिशन? तो उनकी आखिरी अंतरिक्ष यात्रा का वर्णन करो। अंतरिक्ष यात्रा जो आखिरी थी उनकी कौन सी थी? STS-107 थी, वही आखिरी थी उनकी STS-107। और उन्होंने जो उड़ान भरी थी वो भरी थी 16 जनवरी 2003 को भरी थी। ठीक है। उसमें क्या हुआ था? उन्होंने 80 प्रयोग किए थे, 80 प्रयोग किए थे उन्होंने। लेकिन हुआ क्या? दुर्भाग्यवश हुआ क्या कि जब वो विमान नीचे आ रहा था तो 16 मिनट पहले ही उसमें क्या हुआ? कुछ अवरोध आ गया था विमान में। तो विमान लैंड होने से बस 16 मिनट पहले उसमें कोई अवरोध आ गया, कुछ आ गया, रुकावट आ गई। उसकी वजह से 1 फरवरी 2003 को क्या हुआ? उनका वो विमान था वो नष्ट हो गया। तो उसमें जितने भी लोग थे उसमें सारे लोग उसी में मारे गए थे। मेंशन सम ऑफ द ऑनर्स अवॉर्डेड टू कल्पना चावला आफ्टर हर हेरोइक डेथ? तो कल्पना चावला के मरणोपरांत जो उनको सम्मान दिए गए थे उनके बारे में बताना है। तो सम्मान क्या दिया गया था? एक तो खगोलीय पिंड है उसका नाम कल्पना चावला रख दिया गया था। अंतरिक्ष में ही खगोलीय पिंड है उसका नाम कल्पना चावला रख दिया गया था। और एक मंगला ग्रह पे एक पहाड़ी है, और तो पहाड़ी को भी कल्पना चावला के नाम से जाना जाता है। 2000 में क्या हुआ था? जो टेक्सास यूनिवर्सिटी थी ना, जहाँ से उन्होंने डिग्रियाँ ली थी इसकी, तो वहाँ पे एक हॉल है जो कल्पना चावला के नाम से है। तो उसको मतलब उसमें छात्रावास की वो की गई है। उसमें जो लड़कियां होती हैं वो रहती हैं उसमें, मतलब छात्रावास बना दिया गया है उसको। तो नासा द्वारा उनको एक सुपर कंप्यूटर भी दिया गया था, अब मरने के बाद दिया गया होगा आई थिंक। तो ये थे इसके क्वेश्चन आंसर्स। चलो थोड़ा बुक मैटर देख लेते हैं। यहाँ पर ये मिस स्पेल्ट दिया हुआ है, यहाँ पे करेक्ट वर्ड लिखना है बीच में, उसके बाद इसका अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या है। तो आप इस तरह से देख लीजिए, आप कर लेना। उसके बाद ये कुछ मीनिंग वो मैचिंग है, मैचिंग इस तरह से भरा जाएगा। राकेश शर्मा कौन थे? एस्ट्रोनॉट थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन थे? साइंटिस्ट थे। सर आइजैक न्यूटन कौन थे? तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था उन्होंने। अलेक्जेंडर
ग्राहम बेल कौन थे? तो उन्होंने टेलीफोन का वो किया था, रिसर्च किया था, उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। और लॉ ऑफ ग्रेविटी दी थी आइजैक न्यूटन ने, जिसको अपन अकेला न्यूटन पढ़ते हैं, पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। यहाँ पर दिया गया है एडवर्ब, जो इसमें हमें अंडरलाइन करना है। यहाँ पे प्रीपोजिशन को अंडरलाइन करना है। ये मैचिंग है। बस यहीं पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में चैप्टर 10 लेके आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।